स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, ये बड़ा ही पॉपुलर टॉपिक है और लोग इसमें काफ़ी इंटरेस्ट भी रखते हैं और जानना चाहते हैं कि ये कैसे होता है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ सोलो ट्रैवलिंग के बारे में। क्योंकि मैं इस समय गोवा के कोलवा बीच पे आया हुआ हूँ और मैंने सोचा कि यहाँ एक वीडियो बना लेते हैं और अपने दर्शकों को सोलो ट्रैवलिंग के फ़ायदे बताते हैं कि सोलो ट्रैवलिंग करने से हमें क्या फ़ायदे होते हैं, उन्हें क्या फ़ायदा होगा, जिसे आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करके इससे फ़ायदे ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सोलो ट्रैवलिंग एक ऐसा तरीका है जिससे हम सब जो है कि खुद को जानने का मौका मिलता है। हम सोलो ट्रैवलिंग करते हैं तो हमें अपने आप को जानने का मौका मिलता है। हम दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए जीते हैं और इसमें हम अपने आप के लिए भरपूर समय मिलता है और ये एक बड़ा ही अच्छा तरीका है सोलो ट्रैवलिंग अपने आप को जानने का। दूसरा है कि ये हमारे अंदर का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। हम अपने अंदर जैसे कॉन्फिडेंस की कमी महसूस करते हैं कि ये हमसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। जब हम सोलो ट्रैवलिंग करते हैं तो ये हमारे अंदर के कॉन्फिडेंस को कई गुना बढ़ा देता है, जिससे हम अपने कॉन्फिडेंस को हायर लेवल तक ले जाते हैं और हमें कोई भी काम करने में ज़्यादा हेजिटेशन महसूस नहीं होता है। तो ये एक फ़ायदा है सोलो ट्रैवलिंग का। तीसरी चीज़ है कि हमें डिसीजन लेने की ताकत आ जाती है, क्योंकि जब हम सोलो ट्रैवलिंग करते हैं तो हमें रूट ढूँढने में और स्टे लेने में खुद ही बात करनी होती है। और जब हम खुद बात करते हैं तो अपने प्रॉब्लम को जब खुद सॉल्व करते हैं तो उससे हम जो है कि हमारे अंदर डिसीजन लेने की क्षमता आती है और ये सोलो ट्रैवलिंग का एक बड़ा ही अच्छा फ़ायदा है। तो जब मैं सोलो ट्रैवलिंग करता हूँ तो पहले मेरे अंदर भी ये सारी चीज़ें थी, डर तो लगता था कि किस तरह से सोलो ट्रैवलिंग में हम जो है कि अपने रूट को तय करेंगे, किस तरह से स्टे लेंगे। लेकिन जब आप ये करने लगते हैं तो ये एक मतलब नॉर्मल हो जाता है और आपको डिसीजन लेने की पावर आ जाती है और आप इसमें काफ़ी आगे चल के माहिर हो जाते हैं। तो ये एक बड़ा ही अच्छा फ़ायदा इसका है। चौथी चीज़ आती है कि डर अपने आप ख़त्म होने लगता है। जब आप सोलो ट्रैवलिंग करते हैं तो आपको जो रास्ते में और सोलो ट्रैवलिंग के दौरान जो प्रॉब्लम्स आती हैं उन सबको आप एक-एक करके सॉर्ट आउट करते जाते हैं। तो आपके अंदर जो है कि डर अपने आप ख़त्म होने लगता है, कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है और जब डर ख़त्म होने लगता है तो फिर आपको आगे अपने इस सोलो ट्रैवलिंग को आगे बढ़ाने में, कंटिन्यू रखने में काफ़ी मदद मिलती है। तो ये सोलो ट्रैवलिंग का एक बड़ा ही अच्छा मुझे फ़ायदा नज़र आता है कि ये डर अपने आप ख़त्म होने लगता है। चूँकि शुरू-शुरू में सबको डर लगता है, मुझे भी डर लगा और जब मैंने स्टार्ट किया था तो काफ़ी डर लगता था। सोचता था ये कैसे होगा, किस तरह से मैं इसे कंटिन्यू रखूँगा, रख पाऊँगा भी कि नहीं रख पाऊँगा। लेकिन समय के साथ-साथ धीरे-धीरे जब मैं इस पे आगे बढ़ा तो मुझे लगा कि नहीं यार, ये तो मैं कर सकता हूँ, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो ये आता है जब आप अपने आप को इसमें लगाते हैं, कंटिन्यू लगातार करते हैं, तो ये डर जो है अपने आप ख़त्म होने लगता है। नेक्स्ट आता है कि जब आप सोलो ट्रैवलिंग करते हैं तो इसका एक और फ़ायदा ये है कि आपको नए-नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है और नए-नए लोगों से मिलने का फ़ायदा ये होता है कि आप अपने एक्सपीरियंस उनसे शेयर करते हैं, उनका एक्सपीरियंस आप सुनते हैं। तो ये आप जब अपने एक्सपीरियंस को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं तो ये आपके नॉलेज को काफ़ी बढ़ाता है। आपको पता चलता है कि हाँ, सोलो ट्रैवलिंग करने के दौरान जो हमारे चैलेंजेस आते हैं उन्हें किस तरह से हम सॉर्ट आउट करते हैं, किस तरह से हम उन्हें हल करते हैं। तो ये सब नए-नए लोगों से मिलने के कारण ये आपको इसका ये फ़ायदा होता है। नेक्स्ट है कि आपको मानसिक शांति मिलती है। जब आप सोलो ट्रैवलिंग करते हैं तो मुझे सबसे अच्छा फ़ायदा मुझे ये लगता है कि आपको एक मेंटल पीस, जो कि आप घर पे रह के या फिर आप अपने जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे रह के आप कभी भी नहीं पा सकते हैं। जो मेंटल पीस आप सोलो ट्रैवलिंग में पाएँगे, वो आप कभी भी नहीं पा सकते हैं। तो ये सोलो ट्रैवलिंग का एक बहुत ही अच्छा फ़ायदा मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, मेंटल पीस। क्योंकि मैं आजकल हर आदमी परेशान है, किसी न किसी चीज़ से परेशान है, उसकी कुछ प्रॉब्लम है, सबकी कोई न कोई प्रॉब्लम्स होती है।
हर आदमी अपने-अपने प्रॉब्लम से है, लेकिन वो मानसिक शांति ढूँढता रहता है, लेकिन उसे कहीं भी मानसिक शांति नहीं मिलती है। वो समझ नहीं पाता कि उसे क्या करना चाहिए। लेकिन मैं इसको कह सकता हूँ कि अगर आपको मानसिक शांति चाहिए, मेंटल पीस चाहिए, तो सोलो ट्रैवलिंग आपके लिए बेस्ट वे है। सोलो ट्रैवलिंग करिए, आपको मानसिक शांति बिल्कुल मिलेगी, ये मेरा दावा है। अब आते हैं कि इसके नेक्स्ट पे, तो इसका नेक्स्ट ये होता है कि पैसे की सही वैल्यू आपको समझ आती है। पैसों की सही वैल्यू का मतलब ये है कि जहाँ आपके पास जो पैसे होते हैं वो एक लिमिटेड होते हैं, क्योंकि हर आदमी के पास एक लिमिटेड ही रिसोर्सेस हैं। तो उससे क्या होता है कि आपको जो पैसे हैं उस पैसे का बिल्कुल सही उपयोग करना है। आपको उसे फालतू में इधर-उधर आप वेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर आप वेस्ट करेंगे तो आगे आप जाके मुसीबत में पड़ जाएँगे। तो आपके पास जो भी पैसे होते हैं उसका आप बिल्कुल सही उपयोग करते हैं और आपको उसकी सही वैल्यू पता चलती है कि मुझे इतने पैसों में इतने दिनों तक और इस तरह से मुझे रहना है। तो ये एक सोलो ट्रैवलिंग का एक बहुत ही अच्छा फ़ायदा है। तीसरी चीज़ ये है कि सेल्फ़ कॉन्फिडेंस और सेल्फ़ रिस्पेक्ट बढ़ता है। सेल्फ़ कॉन्फिडेंस से मतलब ये है कि जब आप सोलो ट्रैवलिंग करते हैं तो आपके अंदर एक साहस बढ़ता है, कहीं भी जाने का, किसी से बात करने का, कहीं भी स्टे लेने का। ये आपको करते-करते आपकी सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बढ़ती है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप अपने आप को रिस्पेक्ट देने लगते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो सोलो ट्रैवलिंग से आपको सेल्फ़ कॉन्फिडेंस और सेल्फ़ रिस्पेक्ट दोनों बढ़ता है। ये एक बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट आता है कि आप अपने कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर आ जाते हैं। क्योंकि जब आप अपने घर में रहते हैं तो एक कम्फ़र्ट ज़ोन होता है, उसमें आपको हर तरह की सुविधाएँ मिलती हैं, हर तरह के जो है कि आराम मिलता है। तो आप अपने कंफर्ट ज़ोन में होते हैं और फिर आप उसी ढर्रे पे चलते रहते हैं और आप फिर उस दलदल में फँस जाते हैं कि आपको मानसिक शांति नहीं मिलती है। फिर आप मानसिक शांति ढूँढते हैं, मेंटल पीस ढूँढते हैं और किसी भी तरह से आप उसको नहीं पाते हैं। लेकिन जब आप सोलो ट्रैवलिंग करते हैं, तो आप अपने कंफर्ट ज़ोन से जब बाहर आते हैं, तो आपके अंदर एक अलग ही तरह का उत्साह आता है, अलग ही तरह की एनर्जी एक हो जाती है। तो ये आप अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर आने के बाद ही पाएँगे, और जो कि सोलो ट्रैवलिंग से ही पॉसिबल है। अब आते हैं कि नेक्स्ट, ज़िंदगी को देखने का आपका नज़रिया बिल्कुल बदल जाता है। जैसे जब आप सोलो ट्रैवलिंग करते हैं, तो आपकी ज़िंदगी को देखने का जो नज़रिया है, वो बिल्कुल बदल जाता है। आप कभी घर पे रहते हैं और उस टाइम पे आप अपनी ज़िंदगी को देखिए, किस तरह से आप अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचते हैं, और कभी फिर आप सोलो ट्रैवलिंग करिए और फिर आप दोनों में फ़र्क महसूस करिए। आपके जो ज़िंदगी के देखने का तरीका है, जो नज़रिया है, वो बिल्कुल बदल जाएगा। तो दोस्तों, काफ़ी लंबे समय से मैं भी सोलो ट्रैवलिंग के बारे में सोच रहा था, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा था, और चूँकि कुछ ज़िम्मेदारियाँ भी थीं, तो उन सारी ज़िम्मेदारियों को धीरे-धीरे करके मैंने सॉर्ट आउट किया है, और फिर अब मैं सोलो ट्रैवलिंग पे हूँ। और मैं कोशिश करता हूँ कि इस सोलो ट्रैवलिंग को कंटिन्यू करूँ, और एक जो इसका जो सोलो ट्रैवलिंग के जो फ़ायदे हैं, उसको अपने लाइफ़ में उतारूँ, उससे कुछ सीखूँ, उससे फ़ायदा लूँ, और ये सारे फ़ायदे मैं आपको बताऊँ। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो मैं और भी लाता रहता हूँ, और आपको इसके बारे में अवेयर करता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू।